जो लोग चाहेंगे कोई सत्ताधीश ये ना सोचे वो हमेशा के लिए है। दो अलग अलग एपिक नंबर है, राइट। उम्र एक जगह 57 है, एक जगह 60 है। चलिए, मैंने कहा 3 बरस लखीसराय से पटना बांकीपुर आते आते हो सकता है कि बिहार में इस एक्साइज के नाम पर क्या धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपनी स्वायत्तता, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कौन किस वजह से डिलीट किए गए, उनका रेफरेंस क्या है, ना PIC नंबर, ना कोई डिटेल, कि कोई कैसे पता भी करे, कुछ करना वर्गीकरण करके कि किसमें कितना हटाया, कौन हटा, किन कारणों से हटा, कोई दस्तावेज नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि डिप्टी CM विजय सिन्हा के पास बिहार में दो वोटर ID कार्ड है। हमारे साथ है RJD सांसद मनोज झा जी। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया, पहले तो क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि डिप्टी CM विजय सिन्हा के पास दो वोटर ID कार्ड है बिहार में? देखिए, विजय सिन्हा जी जो डिप्टी CM हैं, उनके 2 वोटर ID कार्ड के अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही नेता प्रतिपक्ष ने, आज भी और उस दिन भी, जिसमें सवाल दर सवाल पूछ करके चुनाव आयोग को आगाह किया था कि आपका एक्सरसाइज मैस मैनिपुलेशन है, ये धोखाधड़ी का पर्यायवाची बनता जा रहा है। कौन किस वजह से डिलीट किए गए, उनका रेफरेंस क्या है, ना PIC नंबर, ना कोई डिटेल, कि कोई कैसे पता भी करे, कुछ कर पाए। उस संदर्भ में क्योंकि बीच में कुछ स्टोरीज प्लांट करवाई नेता प्रतिपक्ष के बारे में, चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से ही ज़्यादा करते हैं, फिर नोटिस भेज दिया। तो आज उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो मामूली नहीं है, बिहार के डिप्टी CM है और वो लखीसराय में है वोटर और बांकीपुर में है। हाँ, ये फ़र्क है, PIC दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह वो 57 वर्ष के मात्र हैं और एक जगह 60 के पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है लखीसराय से बांकीपुर आने में 3 बरस का मामला कुछ हो, लेकिन ये अपने आप में बता रहा है कि बिहार में इस एक्साइज के नाम पर क्या धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपनी स्वायत्तता, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सुकुमार सेन ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रथम चुनाव आयुक्त। और आज ये परिस्थितियां आ गई हैं। CSDS के डेटा में मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान पता चला था कि लगभग 50% से 54% लोग चुनाव आयोग की कार्यशैली में भरोसा नहीं करते हैं। आज अगर वो गणना फिर से हो जाए, सर्वे हो जाए, तो संभवतः 80% लोग कहेंगे हमें तो 1 पैसा भरोसा नहीं है। 20% कहेंगे कि जरा देखूं इस एक्सरसाइज के बाद मैं अपने को कहाँ पाता हूँ। तो वो अपने आप में तेजस्वी जी ने आज फिर संदेश दिया है, क्योंकि मामला न्यायालय में है। और मैं समझता हूं कि अब चुनाव आयोग कहां मिसलीडिंग चिपकाएगा, किसको कहेगा। डिप्टी CM विजय सिन्हा का कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी और जब SIR बिहार में हो चुका है, उसके बाद भी 5 अगस्त को उन्होंने बांकीपुर विधानसभा से अपना वोटर ID से नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया। यही बात तो तेजस्वी जी कह रहे हैं। किसका दोष? अगर वो बांकीपुर में भी है, लखीसराय में भी है, 2 अलग अलग एपिक नंबर है, राइट। उम्र एक जगह 57 है, एक जगह 60 है। चलिए, मैंने कहा 3 बरस लखीसराय से पटना बांकीपुर आते आते हो सकता है। दोष किसका? यही तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक फर्जीवाड़े में संलग्न है और बार बार लोगों की ओर से जो दस्तक आ रहा है उसको सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे चुनाव आयोग का आदर्श हिंदुस्तान का वो चुनाव आयोग होना चाहिए जिसकी संरचना आर्टिकल 324 के तहत की गई थी। पड़ोस के बांग्लादेश का चुनाव आयोग मेरे चुनाव आयोग का आदर्श बन जाए, वही कार्यशैली हो जाए, ये हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। लोग चुनाव आयोग पे बराबर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तो कहा जा रहा है कि 9 से 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। आपका नाम क्या है? धीरज ना? धीरज, मैं जानता था आपका नाम, लेकिन फिर भी मैंने पूछा। धीरज मान लीजिए अलौली विधानसभा के वोटर है। अब धीरज का नाम मुझको ढूंढना है डिलीटेड के एक्सरसाइज में। हो सकता है धीरज को मान लिया होगा कि धीरज दिल्ली में रहते हैं तो बिहार के वोटर नहीं है। हमारे चुनाव आयुक्त इसी दिमाग से सोच रहे हैं, जो बिहार के बाहर है वो बिहार का वोटर नहीं है। वो ये भूल जा रहे हैं कि एक एवरेज बिहारी
पर्व त्योहार हो और चुनाव हो कोई भी, वो बिहार जरूर जाता है। बहरहाल अब 30,000 लोग अलौली में हटा दिए गए और 30,000, मुझे धीरज को ढूंढना है। कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? कोई रेफरेंस नंबर नहीं, पीआईसी नंबर नहीं, वर्गीकरण करके कि किसमें कितना हटाया, कौन हटा, किन कारणों से हटा, कोई दस्तावेज नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। ये सवाल अगर मैं पूछा जाता है चुनाव आयोग से तो क्या जवाब देंगे? चुनाव आयोग के पास क्या जवाब है कि 2 बार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आप आधार, ईपीआईसी और राशन कार्ड को नहीं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मानस है उसका भी नुकसान कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल है, क्योंकि लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बिहार में इस साल चुनाव भी होना है, अगर चुनाव आयोग रोक नहीं लगवाता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति हो, किस तरीके से इसके खिलाफ आप? एक बात बताइए, लोकतंत्र में लोक महत्वपूर्ण है ना। जो लोग चाहेंगे वही होगा, जो लोग चाहेंगे। कोई सत्ताधीश ये ना सोचे वो हमेशा के लिए है। हमने बहुत तख्त उछाले जाते देखे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी, दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।